हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का इम्पोर्टेंट मैथ का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2019 के प्रथम पाली में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 1 से 25 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर दिया था, और आज मैं आप सभी को 26 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक सलूशन 2019 करवाने वाला हूँ। 2019 का प्रथम पाली, ये ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से ही हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव लगभग 90% क्वेश्चन रहने वाला है। इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना बिल्कुल हकीकत में बदलने वाला है। बस कुछ और दिन दोगुने मेहनत के साथ अपना मेहनत जारी रखिए। तो चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, 26 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद है 82 है। ठीक है, तो देखिए ए का मान हमें दिया गया है 2, और डी का मान क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी a2 माइनस a1। a2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2, बराबर का हो जाएगा 4। मान लेते हैं कि माना कि कहता है कौन सा पद, तो मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है 82 है। एनवा पद क्या है, एनवा पद बराबर 82 है। ठीक है, देखिए ये पद आपका हो गया। तो इसका कहने का मतलब कि एन का मान कितना हो गया 82, और एन की जगह पर हम लोग रख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 82। ए की जगह पर 2 है, प्लस एन हमें निकालना है, और डी की जगह पर कितना है तो 4 है, बराबर कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 गुना हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 82 माइनस का 2। तो एन माइनस 1 गुना 4 बराबर हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 20 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर का देखिए कितना हो जाएगा 20। तो n बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस 1, तो इसीलिए n बराबर कितना हो गया 21। तो इसका कौन सा पद 82 होगा 21वां पद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, अनुपात के रूप में हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बटा का साइन थीटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 नंबर है कि बिंदु P जो है -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो चूंकि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है फार्मूला √x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। तो देखिए शुरू वाला मान आपको x को बतलाएगा और बाद वाला मान आपको y को बतलाएगा। तो देखिए x का स्क्वायर है यानी -6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे y के जगह पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसका मान कितना आ जाएगा 10। इसका मूल बिंदु से दूरी कितना आ जाएगा 10 इकाई। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए जब हम cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री में गुना करते जाएंगे, ठीक है, कुछ आएगा इसका मान, लेकिन cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, 0 डिग्री। जब हम पूरा टर्म में 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री बना देगा पूरा को, क्योंकि हमको पता है कि cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, और 0
सभी में गुना होगा तो पूरे पद को क्या कर देगा 0, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा का अनुपात 64:121 है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो बीच में है ये आपका साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे ले रहे और भुजा का अनुपात पूछे तो आप क्या कर दीजिएगा उसका रूट कर दीजिएगा, लेकिन जब भुजा का अनुपात दे ले रहेगा और आपको क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो आप क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, हमें भुजा निकालना है तो भुजा के लिए हम क्या कर देंगे दोनों का रूट कर देंगे। ठीक है, तो रूट 64 का मान हो जाएगा 8 और रूट 121 का मान हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8:11 ऑप्शन नंबर ए। कहता है x + 3 x + 6 x + 9 तथा x + 12 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते क्या है कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा क्या हो जाएगा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए कुल प्रेक्षणों का योग कितना होगा x + 3 x + 6 x + 9 प्लस x + 12 टोटल कितना है 5 है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 x हो गया प्लस 3 6 9 9 18 12 30 हो जाएगा बटा 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 6 बटा क्या हो जाएगा 5 से 5 काट जाएगा तो x + 6 ही इसका क्या हो जाएगा समानांतर माध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का मान cos थीटा के मान बराबर तब होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे sin थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख देंगे और cos थीटा तो cos थीटा की जगह पर 45 रख देंगे। तो देखिए sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2, यानी दोनों का बराबर होगा जब थीटा की जगह पर हम लोग 45 डिग्री रखेंगे तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कहता है एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये वृत्त हो गया, एक रेखा जो एक वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर, एक ए बिंदु हो गया और एक दूसरा बिंदु हो गया, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। तो क्या कहलाएगा जीवा नहीं, स्पर्श रेखा नहीं, ए और बी दोनों नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो प्रतिच्छेद करता है दो भिन्न बिंदु पर उसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहेंगे छेदक रेखा कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, कहता है एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक ठोस घन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं पार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा हमने एक ठोस घन बना लिया है, अब उसका किनारा 14 सेंटीमीटर, किनारा यानी भुजा ए भी 14 है, ए भी 14 है, तो ए भी 14 है, ए भी 14 है। तो यहाँ पे एक कटोरा इस प्रकार का रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कटोरा यहाँ पर क्या किया जाता है वैसे अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। हमने क्या किया गोला एक काट लिया यहाँ से यहाँ तक, तो गोला का जो व्यास होगा वो घन के व्यास के बराबर होगा। यही हमने क्या किया है कटोरा रखा है यहाँ पर। तो जो कि गोला का जो व्यास होगा वो क्या होगा घन के किनारा के बराबर होगा। वो घन के किनारा के बराबर है कि नहीं। तो घन का व्यास आपका कितना, गोला का व्यास कितना मान लेते हैं d, तो घन का किनारा कितना है 14 और यही d का मान घन के किनारा की लंबाई के बराबर होने वाला है।
ठीक है। तो देखिए डी का मान 14 है तो आर का मान कितना हो जाएगा 14/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो आर बराबर कितना हो गया 7। तो गोले का आयतन है लगभग में पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए गोले का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर के मान हो जाएगा 7 × 7 × 7 हो जाएगा। 7 से 7 काट दीजिएगा, ठीक है। जब हम गुना करेंगे बचा 88 × 7 = 49/3। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा टोटल वो आएगा, हल कीजिएगा तो 1437.33 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1437 सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं शून्यकों का योग। -3 दिया है, गुणनफल है 2, यानी अल्फा × बीटा का मान कितना दिया है 2 दिया है। तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा हो जाएगा। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना हो जाएगा -3x प्लस अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा 2। तो हो जाएगा x² माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है यदि समीकरण k यहाँ पे x होगा kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे a1 का मान आपको x कितना है k है, ठीक है, और b1 का मान आपको कितना है -5, c1 का मान है 2। यहाँ पे देखिए a2 का मान आपको 6 है, b2 के मान आपको क्या है 2 है, c2 के मान आपको 7 है। हमें कहा कोई हल ना हो तो लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं होने के लिए, तो कोई हल कब नहीं होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे। इस स्थिति में क्या होता है कोई हल नहीं होता है। तो a1 की जगह पर है k, a2 की जगह पर है 6 बराबर, b1 की जगह पर है -5, b2 की जगह पर है 2 नॉट इक्वल टू, c1 की जगह पर है 2 और c2 की जगह पर है 7। हमें यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं k/6 बराबर -5/2, 2 से काटेंगे तो 3 मरतबे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर लिखेंगे तो -5 गुना कितना हो जाएगा 3, तो k बराबर क्या हो जाएगा -15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। tan² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ से अगर देखते हैं तो tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ठीक है। √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसका मान 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी नहीं तो जानते होंगे आप लोग कि √3 के स्क्वायर का हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 और इसका मान क्या होता है 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका ABC की एक भुजा 2a है, तो प्रत्येक भुजा भी इसका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो हम मान लेते हैं कि AD इसका क्या है ऊंचाई, तो A से D हमने BC पर लंब डाला तो लंब डालने के कारण 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज ADC में अगर हम चलें तो देखिए AC क्या है 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 डिग्री के कारण ये क्या हो जाएगा, जब ये 90 डिग्री बनेगा तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण हो गया 2a
और डी सी कितना हो जाएगा ए, और बी से डी कितना हो जाएगा ए, हमें निकालना ए डी, तो इसीलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो कर्ण हो गया आपका, तो कर्ण यानी ए सी के स्क्वायर माइनस का हो जाएगा क्या डी सी के स्क्वायर। ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी के जगह पर है 2a के स्क्वायर माइनस डी सी कितना है ए, तो ए के स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4a के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा √3a के स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू ए बाहर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी √3a क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0 तथा 3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। तो देखिए a1 का मान यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना है 1, और a2 का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ पे कितना है 3 है। b1/b2 निकाल लीजिए, तो b1 का मान यहाँ पे देखिए y के गुणा को b1 कहेंगे तो 2 है, यहाँ पे b2 कितना है तो माइनस का 6 है, 2 से काटेंगे तो 3 मतलब है, तो ये हो जाएगा -1/3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ समीकरण का हल a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में है, ठीक है। अतः इसका हल क्या होगा, अतः इसका हल क्या होता है, अद्वितीय हो जाएगा, अद्वितीय होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न है कि यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में, दो त्रिभुज ले लीजिए आप ए बी सी, और एक त्रिभुज क्या है, तो दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर में एंगल ए एंगल पी के साथ बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के साथ बराबर, और एंगल सी एंगल आर के साथ बराबर, एंगल सी इस एंगल आर के साथ बराबर है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए पी के साथ बराबर है, बी क्यू के साथ बराबर है, और सी आर के साथ बराबर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए, ए बी सी। उसी प्रकार से इधर ले लीजिए त्रिभुज पी, यहाँ पे ए बी लिए तो यहाँ पे लेंगे पी क्यू, यहाँ पे फिर क्या लिए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। ए का मान बी के साथ बराबर, बी का मान सी के साथ बराबर, सी का मान आर के साथ बराबर है, यहाँ तीनों दे दिया गया है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 0 और 50 के बीच, तो विषम संख्या 1 से शुरू होगा, 1 से होगा, फिर कितना हो जाएगा 3 5 7 डैश डैश डैश, इसी प्रकार से जाएगा, कहाँ तक जाएगा तो 49 तक जाएगा। तो a का मान आपका हो जाएगा 1, d का मान आपका हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 हो जाएगा 3, a1 हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 2, और n कितना हो जाएगा 49। तो लिखेंगे कि चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, जबकि हमें n का मान दिया गया है 49, a का मान 1 प्लस n माइनस 1, d की जगह पर कितना है, d की जगह पर आपका कितना है 2 है, 49 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1, 2 से ओहो देखिए इसको रहने दीजिए, 2 हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, 48 हो जाएगा बराबर 2 इंटू n माइनस 1। देखिए गुना में है तो 2 से काटेंगे तो 24 मरतबे, तो हो जाएगा 24, n आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा बराबर n। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि n बराबर कितना हो जाएगा 24 है 1 25, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो देखिए घटना का जो मान होता है किसी भी
वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और 1 से क्या होता है, छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो घटना है वो 1 से क्या है, मुंह बड़ा है। इधर देखिए ये क्या है, ये बतला रहा है कि प्रायिकता जो है, घटना प्रायिकता का मान जो है 1 से क्या है, बड़ा, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 से क्या है, घटना छोटा है, बंद है इधर मुंह तो छोटा है। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। PE बराबर 1, देखिए 1 के बराबर हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। और देखिए प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कहता है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R H हो तो उसका आयतन क्या होता है। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² H। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। तो देखिए एक तो होता नहीं है आपका, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो काटे, तो 2 तो होगा नहीं, इसके लिए 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो इसीलिए गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 4। तो 2 × 4 बराबर का कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, इसका सही बता जी, चलिए देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। जैसे ये वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु क्या का, ये P है। ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु मान लिया P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA ये A है, ठीक है, PA बराबर 4 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं A है ये B है, तो P से A कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो PB कितना होगा। तो देखिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। AP वृत्त की स्पर्श रेखा होने के कारण ये B से P की भी लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि B से P भी क्या है, स्पर्श रेखा है। कहता है बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो देखिए हमने एक रेखा खींच लिया, A के जगह पर दिया है 2, -4 और B का मान कितना दिया है, तो 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मान लेते हैं मध्य बिंदु जो आपको हो जाएगा x, y, तो लिखिएगा मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक हम लिख सकते हैं क्या, मध्य बिंदु का नियामक P x, y बराबर हो जाएगा क्या, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो देखिए x1 की जगह पर कितना हो जाएगा, तो x1 की जगह पर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस x2 की जगह पर कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। y1 की जगह पर कितना हो जाएगा, -4 प्लस y2 की जगह पर कितना हो जाएगा, y2 की जगह पर -2 बटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मंथली ब्रैकेट कर लीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। -4 प्लस -2 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम काटेंगे तो 2 तिया का कितना हो गया, 6, तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा -6, 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3, -3। तो 3, -3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 शून्यक निकालने के लिए किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो जब भी बाहर निकलेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कहता है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री के मान क्या होगा। तो देखिए साइन 18 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 में से 72 डिग्री घटा लेंगे बटा ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा का क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 49 नंबर प्रश्न में कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा ये क्या होगा, तथा होगा। ठीक है, तथा 30 का परिसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि परिसर बराबर फार्मूला होता है उच्च मान माइनस निम्न मान होता है। तो उच्च मान क्या होता है, उच्च मान आपका यहाँ पे दिया गया है कितना, तो उच्च मान आपका है 30 माइनस निम्न मान कितना है आपका, तो 9 है। हटाएंगे तो कितना होगा, 21 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस, ठीक है, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए x के स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो a बराबर आपका दिया है b, और x के गुणा को हम लोग b कहते हैं। तो b की जगह पर दिया गया है a हो जाएगा। ठीक है, और c की जगह पर कितना है, c। तो लिखेंगे कि चूंकि मूल समान होने के लिए, मूल समान होने के लिए क्या होता है, d बराबर 0 होता है। तो d की जगह पर क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b की जगह पर कितना हो जाएगा, a के स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह पर कितना हो जाएगा, a की जगह पर b हो जाएगा, और गुना c की जगह पर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा बराबर 0। तो a के स्क्वायर माइनस 4bc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a के स्क्वायर माइनस 4bc। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका जो मैथ का तैयारी हो बहुत ही खूबसूरत हो जाए। यदि आपको कहीं पे डाउट हुआ होगा तो क्षमा चाहता हूँ। यदि आप इस प्रकार का कोई भी प्रश्न जो आपको डाउट हो, आपको परीक्षा की तैयारी करने में बाधा पहुंचा रहा हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं भी आपके द्वारा जो परिश्रम करेंगे हमारे वीडियो को शेयर करके, उसके बदले में आपको मैं बिल्कुल मुफ्त में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हमेशा करवाता रहूँगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट मैथ के ऑब्जेक्टिव हैं उनको मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।